नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद के थाना मुबारकपुर क्षेत्र के कौड़िया गांव निवासी सुरेंद्र यादव पुत्र लालता यादव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर अपने पटीदार पर झूठी अपहरण की कहानी गढ़कर परिवार को फंसाने का आरोप लगाया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार सुरेंद्र यादव का आरोप है कि उनके पटीदार बालचंद्र यादव पुत्र रंपत यादव तथा उनकी पत्नी शुभावती देवी ने आपसी रंजिश के चलते 23 जून 2026 को उनके परिवार के विरुद्ध झूठी और मनगढ़ंत अपहरण की शिकायत थाना मुबारकपुर में दी थी। शिकायत दर्ज कराने के बाद बालचंद्र यादव ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया और कथित रूप से अपने किसी रिश्तेदार के यहां चला गया। सुरेंद्र यादव का कहना है कि शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार के युवकों को थाना मुबारकपुर में हिरासत में रखा। उनका आरोप है कि उन्हें लगभग 3 दिनों तक थाने में रखा गया। चौथे दिन जब बालचंद्र यादव स्वयं थाने पहुंचा, तब भी पुलिस ने उसके विरुद्ध कथित झूठी शिकायत करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। प्रार्थी के अनुसार इसके विपरीत पुलिस ने उनके तथा परिवार के 8 सदस्यों के विरुद्ध धारा 151 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया। उनका कहना है कि झूठी अपहरण की कहानी गढ़ने के बावजूद बालचंद्र यादव के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इसी आधार पर सुरेंद्र यादव ने एसएसपी आजमगढ़ से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो बालचंद्र यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश थाना मुबारकपुर को दिया जाए। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में पीड़ित व्यक्ति का सुने। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुरेंद्र यादव। रहने वाले गांव क्या नाम? गांव का नाम कौड़िया है, थाना मुबारकपुर है। क्या मामला है? एसपी साहब क्या आप आए? मामला यही है कि हमारे पाटीदार बालचंद यादव जी हैं, जो कि हमारे खिलाफ किडनैपिंग का केस लगा दिए हैं। बोले हैं कि अपने औरत से जाकर बोले हैं कि 22 तारीख को फरार हुए और 23 को मुकदमा दर्ज करा दिए मुबारकपुर थाने में, और बोले हैं कि जाकर बोल दीजिए अपने औरत से कि हमको किडनैप कर लिया गया है, और थाने में जाकर के वो गलत रिपोर्ट बनवा दी। और उसके बाद पुलिस 3 दिनों तक उनको खोजती रही, और 3 दिनों तक हमको जो है कि थाना प्रभारी जो है कि ले जाकर के हमको थाने में बंद कर दिया, हमको और हमारे एक लड़का था भतीजा, उसको बंद कर दिए। उसके बाद जो है कि जब बालचंद 3 दिन बाद पुलिस खोज करके उसको लाई, तो लाने के बाद वो जो है कि वहाँ बैठा दी और दोनों लोगों की बातचीत पूछताछ करके 151 का चालान काट दी, और चालान करने के बाद कोई कार्रवाई उनके साथ नहीं हुई। मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब मुझ झूठा आरोप लगाया जी, मेरी भी इज्जत नहीं है। मैं घर पे राजगिरी वाला काम करता हूँ और पहले पढ़ाता था, मैं अभी पढ़ाता हूँ, तो लड़के से लेकर सभी मेरी भी इज्जत है, लोगों में इज्जत है। बताइए, इज्जत जैसे तैसे नीलाम कर दे रहे हैं मेरी। मतलब आपके सम्मान को ठेस पहुंचा है? जी, बहुत ठेस पहुंचा है। जब उठ रहे हैं मेरे खिलाफ जो अंडी बंदी कार्रवाई कर रहे हैं, तो मेरी इज्जत है समाज में, मैं भी तो रह रहा हूँ। लोगों के साथ मेरी कितनी बदनामी हुई है। मैं सोच रहा हूँ कानून से कि वो सख्त कार्रवाई करे, उसको जांच करके उनको जो है कि जो भी कार्रवाई है उनके साथ की जाए। बस आपको ये परेशान कर रहे हैं? तो इससे पहले से भी परेशान किए थे, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोलते, सोचते हैं झगड़ा लफड़ा करने से कोई मामला है ना, 2 रोटी कमाएंगे, खाएंगे, शांति से रहेंगे। हम लोग झगड़ा नहीं चाहते सर, लेकिन बार बार हम लोग को परेशान कर रहे हैं। कुछ लोगों से गाँव इधर उधर से मिल के लोगों से बात सुन के उल्टा पुल्टा हम लोग को केस लगा हमको परेशान कर रहे हैं, और हम लोग नहीं चाहते कि झगड़ा झंटा हो। कई बार हम लोग एप्लीकेशन भी डाले, थाना में बात किए कि उसको मामले को सुलझा दिया। नेपाल से बात हुई थी कि जो है कि उसको नाप करके क्लियर कर दिया जाए। नेपाल से जब बात होती है तो भाग जाते हैं, उसको नपवाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बार बार हमको परेशान कर रहे हैं। काफी मुशक्कत करने के बाद हम कई बार बोले कि नपवा लीजिए, नेपाल से नपवा लीजिए, लेकिन नपवाने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए, आप आज यहाँ तो साहब लोग मिले, तो साहब लोग बोले कि बोल करके दोनों लोगों के पक्ष से पूछताछ करके 151 का चालान काट दिए। दोनों पक्ष के चालान हुआ? जी, दोनों पक्ष। आपका भी और उनका भी? जी। एसपी साहब क्या है, क्या एसपी साहब बोले? फिर मैं आगे आकर के यहाँ पे कप्तान साहब को एप्लीकेशन डाला हूँ। कप्तान साहब बोले हैं कि चलिए इस मामले को मैं जांच करके बतलाता हूँ, यही बोले। जांच करने के लिए भेजे? जी। आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ सर, जो भी इंसाफ है सही चाहता हूँ।